हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। शहरी घमंडी और देसी सादगी का पार्ट 3। और अगर आपसे इस कहानी का पार्ट 1 और 2 मिस हो गए हो तो वो भी ज़रूर सुनिएगा। उन दोनों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि ये कहानी जितनी सादी है उतनी ही गहराई लिए हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग, जहाँ कुछ और राज खुलेंगे, कुछ रिश्तों की गहराई बढ़ेगी और शहरी घमंड को देसी दिल से फिर से एक बार टक्कर मिलेगी। शहर की वापसी, लेकिन मन गांव में अटका है। आर्यन की कार शहर के रास्तों से होते हुए अपने आलीशान घर के सामने रुकती है। आसपास फिर वही शोर, हॉर्न, भागती हुई जिंदगी, और आज सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। जिस शहर की दीवारें कभी अपना साया देती थी, आज वो भी किसी और की लग रही थी। और जिस मिट्टी से भागा था, अब उसी में लौटने का मन था। दिमाग शहर में, पर दिल गांव में। आर्यन अपने ऑफिस के मीटिंग में बैठा था। सामने प्रोजेक्टर, बड़ी टीवी, ग्लास वॉल्स, पर उसकी आंखें सिर्फ गोरी के चेहरे में अटकी थी। कलीग, एक्सक्यूज मी आर्यन, आर यू इवन लिसनिंग? आर्यन हड़बड़ाकर, ओह यस सॉरी, थोड़ा सिर दर्द है। पर सिर नहीं, दिल भारी था। उसे पहली बार एहसास हुआ सिर्फ शरीर लौट आया है, इंसान नहीं। एक अधूरा मैसेज जो कभी भेजा नहीं गया। आर्यन अपने मोबाइल पर बैठा हुआ गौरी का नंबर देख रहा था। खुद को 10 बार रोका, फिर एक मैसेज टाइप किया। तुम्हारी खामोशी आज भी मुझसे बातें करती है। लेकिन उसने सेंड नहीं किया, बस डिलीट कर दिया और खुद को बहला लिया। रात को जब आर्यन घर आया और डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा, तब आर्यन की माँ, जो कि सौतेली थी पर आर्यन से बहुत प्यार करती थी, कैजुअली कह दिया, आर्यन अब तो गांव से भी लौट आया, शादी के लिए कोई लड़की देख लें क्या? आर्यन थोड़ी देर चुप रहकर बोला, देख लीजिए, लेकिन इस बार लड़की ऐसी हो जो झूठ ना बोले और सिखा दे कि सच्चाई कैसे जी जाती है। माँ, इतनी गहराई गांव से लाया है क्या बेटा? दूसरी ओर गौरी की चिट्ठी, पहली बार, जो आर्यन को नहीं भेजी गई। कट्टू गांव। गौरी भी अपने कमरे में बैठी एक चिट्ठी लिख रही है, पर वो भी उसे कभी पोस्ट नहीं करेगी। लेकिन उस चिट्ठी पर गौरी ने लिखा था कि तुमने पूछा था जो दिल में रह जाए, क्या वो अपने हिस्से की बन सकता है? शायद नहीं, क्योंकि कुछ लोग हमारे हिस्से में नहीं आते, बस हमारी आदत बन जाते हैं। अगले दिन की शुरुआत, लेकिन कुछ नया। आर्यन सुबह उठता है, बालकनी में खड़ा होता है, पहली बार शहर की हवा में गांव की खुशबू तलाशने लगता है और तय कर लेता है, मुझे गांव वापस जाना है। लेकिन अब किसी और बहाने से नहीं, इस बार मन का हिसाब लेने। अगर वो लौटा तो क्या गौरी उसका इंतजार कर रही होगी, या किसी और के नाम का सिंदूर उसका इंतजार कर रहा होगा? आर्यन के गांव की और वापसी, लेकिन मन में डर। आर्यन फिर से उसी कच्चे रास्ते पर था, पर इस बार उसका चेहरा शांत नहीं, उलझा हुआ था। पहले वो काम से गया था, अब दिल की सुनने आया है। लेकिन जब आप मन के कहने पर लौटते हो, तब डर सिर्फ इनकार का नहीं होता, डर होता है बदलाव का। गांव बदला नहीं था, पर लोग शायद बदल चुके थे। वही पुराना स्कूल, वही नीम का पेड़, वही चाय की दुकान, लेकिन कुछ अलग था। लोग उसे देखकर मुस्कुराते थे, लेकिन गौरी कहीं नजर नहीं आई। आर्यन पूछता है दुकान वाले चाचा से। आर्यन बोला, गौरी कहाँ है आजकल? चाचा संजीदगी से, गौरी अब खेतों में नहीं आती बेटा, घर पर ही रहती है। कुछ महीनों से ज्यादा किसी से बोलती भी नहीं। आर्यन की आंखों में सिहरन दौड़ जाती है और वह सोचता है, कहीं ये सब उसी वजह से तो नहीं। आर्यन उसके दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजा आधा खुला हुआ है। वो हाथ उठाता है दरवाजा खटखटाने के लिए, लेकिन रुक जाता है। भीतर से किसी के बोलने की आवाज आती है, गौरी अब तो कुछ सोच, उम्र निकल रही है तेरी। आर्यन एकदम ठिठक जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है। गौरी बाहर आती है।
जैसे ही दरवाजा खोलती है दोनों की आंखें मिलती हैं और कुछ पल के लिए एक पुराना रिश्ता सांस लेता है। आर्यन बोला, गौरी माफी मांगने आया हूँ। गौरी थोड़ी देर चुप रहकर बोली, माफी किस बात की, लौटने की या छोड़ देने की? आर्यन बोला, शायद दोनों की। गौरी बोली, दिल तो तब टूटा जब तुम गए, लेकिन मन तब टूटा जब लगा तुम कभी लौटोगे ही नहीं। तब मानो जैसे आर्यन कुछ बोल ही नहीं पाया। गांव में एक और रिश्ता तय होने की खबर। अगली सुबह गांव में चर्चा है। गौरी के रिश्ते की बात चल रही है। आर्यन चुपचाप सुनता है और पहली बार उसे लगता है अब या तो कुछ बोले या फिर हमेशा के लिए चुप रह जाए। कभी कभी जो रिश्ता अधूरा रह जाए वो पूरी जिंदगी सबसे करीब बन जाता है। गांव की रात, आर्यन की बेचैनी। रात हो चुकी थी। नीम के नीचे वही पुरानी लकड़ी का बेंच था, पर इस बार अकेले नहीं, आर्यन और गौरी आमने सामने थे। आर्यन धीरे से बोला, तूने कभी सोचा मैं क्यों लौटा हूँ गौरी? गौरी बिना देखे, मैंने सोचना बंद कर दिया था आर्यन, और शायद तुमसे उम्मीद रखना भी। पहली बार आर्यन खुलकर बोलता है। आर्यन गहरी सांस लेते हुए बोला, शहर की भीड़ में जब कोई नाम पुकारता था तो मुझे तेरा चेहरा दिखता था। जब कोई और पास आती थी तो तेरी आंखें याद आती थी। सच कहूं, मैंने हर किसी में तुझे ढूंढा, पर तुझ जैसा कोई नहीं मिला। गौरी आंखों में आंसू पर जुबान पर सख्ती। मिला होता तो लौटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गौरी बोली, दो मुझे पुरानी बातों का हिसाब। तू गया था बिना कुछ कहे और अब आया है सब कहने के लिए। क्यों आर्यन? क्योंकि अब शहर थका देने लगा है, या अब दिल किसी के पास रुकता नहीं? आर्यन बोला, क्योंकि अब मुझे समझ आया कुछ रिश्ते सांसों जैसे होते हैं। जब तक होते हैं सब ठीक लगता है, और जब छूटते हैं तो जिंदा रहकर भी अधूरा लगता है। गांव के लोग और रिश्ते की अफवाहें। दूसरे दिन गांव में चर्चा है। आर्यन लौटा है फिर। क्या गौरी और उसका फिर से कुछ? गौरी के घर वालों को ये बात चुभती है। एक रात गौरी की माँ उसे डांटते हुए कहती है, इतने सालों बाद आया है और तू फिर से उसी में उलझ गई। गौरी गुस्से में कहती है, अगर उलझी नहीं होती तो अब तक किसी के नाम की हो चुकी होती माँ। आर्यन उस शाम गौरी को फिर मिलने बुलाता है, पर इस बार वो हाथ में एक लिफाफा लेकर आता है। गौरी बोली, ये क्या है? आर्यन ने कहा, मेरे वापस लौटने की असली वजह। मेरा तबादला फिर से शहर में हो गया है और जाने से पहले सिर्फ एक बात कहने आया हूँ। आर्यन बोला, मैं तुझे चाहता हूँ, लेकिन चाहना सब कुछ नहीं होता। तुझे पाना है, पर तेरी मर्जी के बिना नहीं। उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। गौरी और आर्यन एक पुराने छप्पर के नीचे खड़े होते हैं। गौरी धीरे से बोली, प्यार लौटकर आ भी जाए तो भरोसे की जगह दोबारा नहीं भरती। आर्यन बोला, तो भरने मत देना, मैं वही खालीपन लेकर लौट जाऊंगा। लेकिन ये मत कहना कि मैंने तुझसे कुछ मांगा नहीं था। क्या गौरी फिर से आर्यन को जाने देगी? क्या आर्यन शहर वापस चला जाएगा या कोई और मोड़ आएगा? इस कहानी का पार्ट 4 कल आएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी हर कहानी का एहसास आपके बिना अधूरा है। पूरी कहानी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई एहसास छूट ना पाए। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे मुझे और भी कहानियां लिखने का मोटिवेशन मिलता है। मैं हूं आपके अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर कहानी, हर रिश्ते में आपके साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।